गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम सल्फर इलाइड्स का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। सल्फर इलाइड्स में जो मेजरली हमें पढ़नी है वो सल्फोनियम और सल्फोक्सोनियम इलाइड पढ़नी है। सल्फोनियम और सल्फोक्सोनियम इलाइड्स में सिर्फ एक ऑक्सीजन का फर्क होता है। देखना, सबसे पहले बात करते हैं कि ये दोनों बनती कैसी है। मैं यहाँ इस साइड लिखूंगा सल्फोनियम इलाइड कैसे बनेगी और इधर लिखूंगा सल्फोक्सोनियम इलाइड कैसे बनेगी। देखना, मैं रिएक्शन कराता हूँ किसकी, CH3S CH3 डाइमिथाइल सल्फाइड की, डाइमिथाइल सल्फाइड की। और इस सल्फोक्सोनियम इलाइड के लिए मैं लेता हूँ डाइमिथाइल सल्फोक्साइड CH3 और यहाँ पे भी CH3। देखना, यहाँ पे भी सल्फर के पास लोन पेयर है, यहाँ पे भी सल्फर के पास लोन पेयर है। मैं रिएक्शन कराऊंगा किसके साथ, CH3I के साथ। इसकी भी रिएक्शन किसके साथ कराऊंगा, CH3I। RI हो सकता है, ठीक है, R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, एक हाइड्रोजन होना चाहिए बस। ये क्या अटैक, ये CH3 पे अटैक करेगा, ठीक है, यहाँ से I नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली ये यहाँ CH3 पे अटैक करेगा, यहाँ से I नेगेटिव बाहर, ठीक है। क्या बना, देखना, CH3S पॉजिटिव CH3 और CH3, ये बना डाइमिथाइल सल्फाइड से। और डाइमिथाइल सल्फोक्साइड DMSO से क्या बना, यहाँ से बना CH3S CH3 पॉजिटिव CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये बना। अब इसके बाद दोनों की ट्रीटमेंट की जाएगी किसके साथ, बेस के साथ। बेस क्या मिलूंगा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ब्यूटाइल लिथियम। देखो यहाँ पे सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं ये कहूँगा इस कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएगा। बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे जाएगा। क्या बनेगा, CH3S CH3 पॉजिटिव CH2 नेगेटिव। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं अगर पैरेलली लिखूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, CH3S CH3 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है, ये है सल्फोनियम इलाइड। सल्फोनियम इलाइड किससे प्रिपेयर की, डाइमिथाइल सल्फाइड से। यहाँ पे देखना, यहाँ पे भी मैं बेस डालूंगा। बेस क्या लूंगा, ब्यूटाइल लिथियम लेता हूँ। ब्यूटाइल लिथियम क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ से इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या बनेगा, CH3S CH3 CH2 नेगेटिव, सल्फर पे पॉजिटिव और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। ये क्या बन गई, ये बन गई सल्फोक्सोनियम इलाइड। सल्फोक्सोनियम इलाइड, ठीक है। ये दो तरह की इलाइड है, ध्यान रखना, ये सल्फोनियम इलाइड और ये सल्फोक्सोनियम इलाइड। वर्क फंक्शन के हिसाब से देखें, अगर वर्क फंक्शन के हिसाब से देखें तो चाहिए सल्फोनियम इलाइड हो, चाहिए सल्फोक्सोनियम इलाइड हो, ठीक है। ये दोनों मेजरली कार्बोनिल कंपाउंड पे रिएक्शन करके इपोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। मेजरली कह रहा हूँ, हर केस का नहीं कह रहा, मेजरली। आगे हम एग्जांपल्स देखेंगे कैसे इपोक्साइड्स बनते हैं, कैसे रिएक्शन होती है। लेकिन जितना अगर मैं आपको एक लाइन में समझाऊं कि ये सल्फर इलाइड्स करते क्या हैं, ये कार्बोनिल कंपाउंड पे इपोक्साइड बनाने के काम आते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक दो चीज़ें और बताना चाहूँगा। ये सल्फोक्सोनियम ये जो इलाइड है, इस पे ये नेगेटिव चार्ज देखो यहाँ कंजुगेशन में जा सकता है, तो ये चार्ज जो है ये डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। और अगर चार्ज डीलोकलाइज्ड है तो चार्ज डेंसिटी, या मैं ये कहूँगा इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम है, और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम है, चार्ज डीलोकलाइज्ड है, तो इस कार्बन को मैं सॉफ्ट सेंटर कह सकता हूँ। हार्ड सॉफ्ट कंसेप्ट पढ़ा है ना, हार्ड सॉफ्ट में क्या होता है, हार्ड सेंटर उसको कहते हो जहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, सॉफ्ट सेंटर उसको कहते हो जिस पर चार्ज डेंसिटी कम होती है। अच्छा, ये जो सल्फोनियम इलाइड होती है, सल्फोनियम इलाइड
ठीक है, मैंने क्या कहा कि ये सॉफ्ट सेंटर क्यों बनेगा, क्योंकि चार्ज डिलोकलाइज्ड है। यहाँ पे डिलोकलाइजेशन नहीं है, यानी ये नेगेटिव चार्ज क्या है, लोकलाइज्ड है। और अगर नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है तो ये कैसा सेंटर बनेगा, हार्ड सेंटर। ठीक है, हार्ड और सॉफ्ट का कंसेप्ट कहाँ यूज में आएगा, जहां अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स यूज में आएंगे, वहां पे ये हार्ड एंड सॉफ्ट का कंसेप्ट लगेगा। लूंगा एक ऐसा भी एग्जांपल। अब हम एग्जांपल्स पे चलते हैं। इतनी बात समझ आ गई कि कैसे सल्फर की ये दोनों इलाइड्स कैसे प्रिपेयर होगी, कौन हार्ड कौन सॉफ्ट होगा। बेसिक रिएक्शन देखे तो कार्बोनिल पे इपोक्साइड फॉर्मेशन, बाकी और भी दूसरी तरीके की रिएक्शन होती है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के केस में अलग अलग रिएक्शन देंगे, वो सभी आगे देखेंगे। देखते हैं, देखना बच्चों, देखना। मैं सबसे पहला एग्जांपल लेता हूँ, किसका, इसका साइक्लोहेक्सेनोन का, और मैं इस पे 3 कंपाउंड्स की रिएक्शन कराता हूँ। ठीक है, एक मैं कराऊंगा विटिगिलाइड की, PPH3 पॉजिटिव, यहाँ पे ले लेता हूँ CH2 नेगेटिव। यहाँ पे मैं रिएक्शन करवाता हूँ किसके साथ, मैंने मानो रिएक्शन करवाई सल्फोनियम इलाइड के साथ, Me2S और CH2 नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। और यहाँ पे मैं रिएक्शन करवाता हूँ सल्फोक्सोनियम इलाइड के साथ, Me2S डबल बॉन्ड हो, CH2 नेगेटिव और यहाँ ये नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। ठीक है, ये CH2 नेगेटिव क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। ये CH2 नेगेटिव भी क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। और ये CH2 नेगेटिव क्या करेगा, वो भी इस कार्बन पर अटैक करेगा। अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे जाएगा। देखना क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा, प्रोडक्ट बनाने का तरीका तो आपको आता ही है, लेकिन एक मैकेनिस्टिक पाथ से देखना। यहाँ पे CH2 PPH3 पॉजिटिव और O नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे देखना क्या बनेगा, CH2 SMe2 पॉजिटिव और यहाँ पे O नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा CH2 SMe2 डबल बॉन्ड O पॉजिटिव और यहाँ पे O नेगेटिव। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से ये O नेगेटिव सल्फर इलाइड में CH2 पे अटैक करेगा, ये SMe2 बाहर, यहाँ से ये O नेगेटिव इस CH2 पे अटैक करेगा, ये बाहर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये इस फॉस्फोरस पे अटैक करता है पहले, यहाँ 4 मेंबर रिंग बनती है। यहाँ के प्रोडक्ट बनाता हूँ पहले, सल्फर इलाइड्स वाले दोनों प्रोडक्ट देखना क्या बनेंगे। इसका प्रोडक्ट तो ये बनेगा CH2O और ये 3 मेंबर रिंग एपोक्साइड की। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा ये CH2 ये O और ये एपोक्साइड रिंग 3 मेंबर रिंग। यहाँ बाहर क्या निकला, SMe2 डाइमिथाइल सल्फाइड। यहाँ पे बाहर क्या निकला, S डबल बॉन्ड O Me2 डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। यहाँ देखना, यहाँ कैसे रिएक्शन होगी, सबसे पहले यहाँ 4 मेंबर रिंग बनेगी। क्या बनेगी 4 मेंबर रिंग, ये बनेगी, क्या बनेगी, CH2 PPH3 ऑक्सीजन और ये 4 मेंबर रिंग। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन पेयर इन दोनों कार्बन के बीच, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस फॉस्फोरस ऑक्सीजन के बीच। यहाँ फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ फाइनल प्रोडक्ट बनेगा डबल बॉन्ड CH2 और बाहर निकल जाएगा O डबल बॉन्ड PPH3। प्रोडक्ट बनने के पैटर्न में डिफरेंस देखना। अगर मैकेनिस्टिक पाथ पे जाएं तो मैकेनिस्टिक पाथ अप्रोक्सीमेटली सेम है, सभी नेगेटिव चार्ज को इस कार्बन पे अटैक करना है, लेकिन फिर थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ये O नेगेटिव इस CH2 पे अटैक कर रहा है, ये O नेगेटिव इस CH2 पे अटैक कर रहा है, लेकिन ये O नेगेटिव इस फॉस्फोरस पे अटैक कर रहा है। ठीक है, रीजन बीइंग यहाँ से जो फॉस्फोरस ऑक्सीजन का बॉन्ड बना, देखना फॉस्फोरस ऑक्सीजन का बॉन्ड बना,
ये बॉन्ड रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग होता है। अगर यहां मैं इस सल्फर पे अटैक कराता तो किसका बॉन्ड बनता? सल्फर ऑक्सीजन का, जो रिलेटिवली वीक होता है किसके कंपैरिजन में? इस फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड के कंपैरिजन। बात समझ आ रही है कि यहाँ ऑक्सीजन पे अटैक क्यों हुआ? ऑक्सीजन का अटैक फॉस्फोरस पे क्यों हुआ? क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। यहाँ अटैक क्यों नहीं हुआ सल्फर पे? क्योंकि ये बॉन्ड वीक बनेगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, देखना। तो हमने क्या प्रोसीजर समझा? हमने ये प्रोसीजर समझा कि साइक्लोहेक्सेनोन है, ठीक है। इस पे मैंने एक बार रिएक्शन कराई Me2S, इसके साथ CH3I और एक बेस डाला, मान लो N-ब्यूटाइल लिथियम डाला। यहाँ से हमें सल्फोनियम इलाइड मिला और उसने प्रोडक्ट क्या बनाया? उसने प्रोडक्ट बनाया ये OCH2, ये इपॉक्साइड रिंग। और अगर मैंने डाला Me2S डबल बॉन्ड O CH3I और बेस डाल दिया N-ब्यूटाइल लिथियम, बेस कोई भी हो सकता है, तो भी प्रोडक्ट यही बना। तो रिएक्शन के एंड पे ये कुछ सिमिलर हो गए एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में या नॉर्मल कार्बोनिल कंपाउंड्स में, ठीक है। मैं अब अगला फीचर लेता हूं इनकी रिएक्शंस का। रिएक्शन ऑफ सल्फर इलाइड्स विथ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। और मैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का एग्जांपल लेता हूं, ये साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखो अलग अलग तरीके से रिएक्शन कराता हूँ। एक जगह कराता हूँ इसके सल्फर इलाइड CH2 नेगेटिव H पॉजिटिव Me2S से रिएक्शन। दूसरी जगह कराता हूँ इसकी रिएक्शन CH2 नेगेटिव S डबल बॉन्ड O और Me2S सल्फोक्सोनियम इलाइड से, ठीक है। सल्फोनियम और सल्फोक्सोनियम इलाइड से रिएक्शन कराता हूँ। आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे ये जो CH2 ये हार्ड सेंटर होता है, और हार्ड सेंटर होता है तो जो एडिशन होता है वो 1-2 एडिशन होता है। ये जो CH2 ये सॉफ्ट सेंटर है, और सॉफ्ट सेंटर के केस में जो एडिशन होता है वो 1-4 एडिशन होता है, ठीक है। देखना कैसे होगा। ये CH2 क्या करेगा? ये CH2 अटैक करेगा इस कार्बन पे और ये इलेक्ट्रॉन पे जाएगा इस ऑक्सीजन पे। मैं पहले इसकी रिएक्शन लिखता हूँ, ठीक है। क्या बनेगा? देखो यहां बना O नेगेटिव, CH2 ने यहां अटैक किया, Me2 पॉजिटिव तो है ही, और ये डबल बॉन्ड अनअफेक्टेड। और ये जब यहां अटैक करेगा, यहां से Me2 बाहर, तो जो पहले प्रोडक्ट बन रहा था इपॉक्साइड रिंग, अभी भी वही बनेगी, कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन यहां फर्क आएगा सल्फोक्सोनियम इलाइड के केस में। देखना, मैं एक बार के लिए इसकी रिएक्शन, मैं इसको दोबारा लिखता हूं एक बार, ठीक है। ये CH2 कहाँ अटैक करेगा? इस 4th पोजीशन पे, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन। यहाँ ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन। क्या बनेगा? अब बनेगा यहाँ पे आ गया CH2, इस पे Me2S, इस सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज और लगाना, पॉजिटिव डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ O नेगेटिव। अब ये ऑक्सीजन तो इस CH2 से बहुत दूर हो गया, अभी से ये तो इस पर अटैक नहीं कर सकता ये, ताकि ये बाहर निकले। ये क्या करेगा? ये वापस आएगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए, ये अटैक करेगा और यहाँ से फिर ये बाहर निकलेगा DMSO। क्या बनेगा? देखना, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बन गई ये साइक्लोप्रोपेन रिंग और बाहर निकल गया Me2S डबल बॉन्ड O, DMSO बाहर निकल गया। तो रिएक्शन में फर्क दिखा? यहाँ तो बन रहा है इपॉक्साइड ही, कब? जब आपने सल्फोनियम इलाइड यूज किया, लेकिन यहाँ बन रही है साइक्लोप्रोपेन रिंग जब आपने सल्फोक्सोनियम इलाइड यूज किया, ठीक है। किस पे? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड पे। इस बात को बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। अगला एग्जांपल देखना बच्चों सल्फर इलाइड्स में।
मैं एक एग्जांपल ऐसा लेता हूँ, देखना, ये मैंने लिया 7 मेंबर रिंग ली, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड ओ लगाता हूँ और ये 2 लगाता हूँ। अब ये भी अल्फा बीटा तो अनसैचुरेटेड है ही, आगे भी एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, ठीक है। और अब मैं इसमें एक तो सल्फोनियम और एक सल्फोक्सोनियम Me2S डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव ये डाल, ठीक है। इसका तो आपको फिक्स है कि इसका अटैक कहाँ होना है, इसका तो 1-2 ही अटैक होना है, ठीक है। 3, 4, 5, 6 इसमें देखना, ठीक है। ये क्या है, सॉफ्ट सेंटर है, तो कई बार आप लोगों को ये डाउट हो जाता है कि ये 4 पे अटैक करेगा या आगे भी अटैक कर सकता है। इसका जो अटैक है ये हमेशा 4 पे ही होगा, आगे अटैक नहीं होगा, आगे अटैक नहीं होगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, सबसे पहले इसका प्रोडक्ट बनाता हूं मैं। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये 7 मेंबर रिंग ऐसे की ऐसे रहेगी, ये 2 डबल बॉन्ड ऐसे की ऐसे, यहाँ पे बनेगा O नेगेटिव, यहाँ CH2 और SMe2 पॉजिटिव, उसके बाद ये O नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से ये SMe2 बाहर, क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये, यहाँ पे OCH2, ठीक है, और ये 2, यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये यहाँ अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कंजुगेशन में जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे, तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा 6, 7, यहाँ पे आएगा CH2, उस पे है SMe2, इस पे पॉजिटिव और डबल बॉन्ड हो, और एक डबल बॉन्ड यहाँ है और O नेगेटिव यहाँ है। अब ये वापस कंजुगेशन में, इसका अटैक इस CH2 पे और यहाँ से ये DMSO बाहर, तो अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे 3 मेंबर साइक्लोप्रोपेन रिंग, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना कि यहाँ पे 1-2 ही अटैक होगा, यहाँ पे 1-4 ही अटैक होगा, चाहे कितना ही डबल बॉन्ड आगे एक्सटेंड करो या कितनी कंजुगेशन आगे आप एक्सटेंड करते हो, तो ठीक है। अगला एग्जांपल देखना बच्चों, मैं सल्फोक्सोनियम ईलाइड का अगला एग्जांपल लेने जा रहा हूँ। देखना, डबल बॉन्ड हो, यहाँ एक मिथाइल ग्रुप लगाता हूँ और यहाँ ग्रुप लगाता हूँ कोई R, ठीक है, और मैं अब रिएक्शन कराता हूँ सल्फोक्सोनियम ईलाइड से, CH2 नेगेटिव S डबल बॉन्ड हो Me ट्वाइस, ठीक है। ये क्या करेगा, 1-4 अटैक करेगा, ये क्या करेगा, 1-4 अटैक करेगा यहाँ, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी देखना, 2 पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड प्लेनर है, होना क्या है देखना, होना यहाँ पे 3 मेंबर रिंग बननी है, होना क्या है, यहाँ पे 3 मेंबर रिंग बननी है। कैसे बनेगी पहले उसकी बात कर लेते हैं, चलो देखो। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, ये यहाँ क्या बना, यहाँ पे ये R ग्रुप डाउन है, ठीक है, यहाँ CH2, इस CH2 के साथ S डबल बॉन्ड हो Me ट्वाइस और इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ O नेगेटिव, उसके बाद ये वापस आया, इसने अटैक CH2 पे किया और यहाँ से ये DMSO बाहर, क्या बना फाइनल प्रोडक्ट ये बना कि यहाँ आ गई 3 मेंबर रिंग, मिथाइल ग्रुप है, डबल बॉन्ड और ये R ग्रुप डाउन है। अब ये जो रिंग है 3 मेंबर साइक्लोप्रोपेन रिंग, ये 2 तरीके से हो सकती है, या तो मैं इसको अप रखूं, ऐसे लिखूं, अप लिखूं, ठीक है, या फिर इस 3 मेंबर रिंग को मैं ऐसे लिखूं, डाउन लिखूं, दोनों केस हो सकते हैं। अब देखो, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के 2 फेस हैं, अप से भी अटैक हो सकता है, अप से अटैक होगा तो ये बनेगी, डाउन से अटैक होगा तो ये बनेगी, ठीक है, इतनी बात। लेकिन ये R ग्रुप देखो, बल्कि ग्रुप है, ये क्या करेगा, स्टेरिक क्राउडिंग करेगा। अगर ये स्टेरिक क्राउडिंग करेगा तो ये डाइमिथाइल, ये सल्फोक्सोनियम ईलाइड कहाँ से अटैक करेगा, लेस हिंडर्ड साइड से। तो इस बात को ध्यान रखना, लेस हिंडर्ड साइड से अटैक होता है, लेस हिंडर्ड साइड से अटैक होता है। तो अगर डाउन साइड मोर हिंडर्ड है तो अटैक कहाँ से करेगा, अप से। तो इस बॉन्ड को कहाँ दिखाऊंगा, अप।
और इस बॉन्ड को अब दिखाऊंगा तो इस बनने वाली साइक्लोप्रोपेन रिंग को भी कहाँ दिखाऊंगा, अप दिखाऊंगा। बात समझ आ रही है? लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करना आपको, इस चीज का ध्यान रखना। तो बच्चों ये था सल्फोनियम और सल्फोक्सोनियम हीलाइड के बारे में, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको असाइनमेंट में भेजूंगा, उनको सोल्व कर लेना, और बाकी कोई आपको डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। आज की क्लास में इतना ही बच्चों। थैंक यू स्टूडेंट्स।